हे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारी रियल लाइफ में नो फिल्टर नो स्क्रिप्ट। और जैसा कि यार लास्ट व्लॉग में हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो भी प्लांट्स लगा रखे हो रिपोर्टिंग के बाद अभी वो कैसे चल रहे हैं, तो उनके रिलेटेड आप ब्लॉग बनाइए। तो हमने सोचा चलिए आपको दिखाते हैं अभी हमारे वो प्लांट्स की सिचुएशन क्या चल रही है। काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करा था हमने उन प्लांट्स के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, वेदर भी काफ़ी चेंज हुआ है। और अभी आपको ले चलते हैं बिना किसी देरी के, आपको दिखाते हैं और सारे प्लांट्स के बारे में बताते हैं हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी हैं, कौन से प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और कौन से प्लांट्स पे क्या दिक्कत आ रही है। तो सब कुछ दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में, बने रहिए। तो भाई उस दिन की बारिश के बाद से ना अभी वापस से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। धूप तो वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है बट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है इस वजह से। और फिलहाल इस टाइम मैं आ चुका हूँ बालकनी में अपने। तो शुरुआत करते हैं बालकनी से, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम मोस्टली प्लांट्स हमारे बालकनी में रखे हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि प्लांट्स के बारे में उसकी क्या कंडीशन है। सबसे बुरी कंडीशन में आपको एक प्लांट इस समय देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दिख रहा है, ये हमारा था क्रिसमस ट्री जिसको हमने अंदर की ओर लगा रखा था शू रैक के बगल में। शायद आपने ब्लॉग्स में देखा भी होगा, शू रैक के बगल में रखा था। उसको फिलहाल बाहर धूप में रखा था और उसके बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अभी उसके बाद आप देखोगे हमारा ये करी पत्ता था जो मैंने पहले आपको ब्लॉग में दिखाया था कि पूरी तरह से सूख चुका है। तो फिलहाल अभी इसमें ये कुछ कुछ पत्ते आ रही हैं। ये गुलहड़ का प्लांट है, छोटे वाले फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो इसमें कलियाँ भी हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। अभी तक तो मतलब हमें ऑलमोस्ट डेली इसने 2-3 फ्लावर्स निकाल करके दिए हैं, तो हमें भगवान को चढ़ाने के लिए हो जाते थे। अभी इस साइड भी आप देखो, यहाँ पे एक कली है जो रेडी हो गई है। उसके बाद ये हमारा फिग है। उसके बाद पीछे के साइड अभी आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा प्लांट है ये है हमारा मधुमालती। तो मधुमालती को अगर आप देखोगे तो यार ये लतर प्लांट है और ये प्रॉपर बढ़ रहा है। तो अभी इसको बहुत टाइम लगेगा फ्लावरिंग में। उसके बाद यार हमें दूसरा जो लॉस हुआ है ना, वो हुआ है अरेका पाम में। सबसे ज़्यादा मतलब पसंद था हमें ये प्लांट और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हमें इसी प्लांट में हो गया। तो भाई ये अरेका पाम हमने एग्जैक्ट सोफे के बगल में रखा हुआ था और इसमें हो गया रूट रॉट। तो अरेका पाम के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ये रूट रॉट होने की। और बेसिकली इसको ना हल्की सी सनलाइट चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो ये ख़राब हो जाता है, थोड़ी सी भी कम सनलाइट मिलती तो ये ख़राब हो जाता है। तो हम नर्सरी भी गए थे जहाँ से लेके आए थे, उसको भी हमने बताया, तो उसके वहाँ पे भी प्लांट्स ख़राब हो रहे थे, अरेका पाम बहुत सारे। तो उसने भी बोला कि भैया अरेका पाम बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं। तो अभी हमने इसको रिपोर्ट करा है, मतलब फिर से इसकी मिट्टी सही करके इसको यहाँ पे हमने बाहर के साइड रख दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें ना सिर्फ और सिर्फ अब 2 प्लांट्स बचे हुए हैं नीचे से। पहले 7-8 प्लांट थे, वो धीमे धीमे करके सारे खत्म हो गए। उसके बाद यार ये एक प्लांट था जो हम लेके आए थे, जो उसको हमने लगा रखा था काफ़ी टाइम से। ये अंदर लगा हुआ था अभी तक, बट ये ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब ये बड़ा नहीं हो रहा था, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी इसकी। तो अभी हमने इसकी मिट्टी थोड़ी सी सही करके, मिट्टी चेंज करके इसको रिपोर्ट करके बाहर रख दिया है। तो थोड़े से ये इसके आगे जो 3-4 लीव्स आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी से फास्ट ग्रोइंग कंडीशन में अब जाके आया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा बोगनवेलिया है। तो बोगनवेलिया भाई सही चल रहा है, मतलब इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली है। इसने फ्लावर्स भी बीच में दिए थे, शायद मैंने आई थिंक आपको व्लॉग में दिखाया भी होगा। उसके साथ हमने ये चांदनी लाई थी, चांदनी प्लांट है ये। तो इसका छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर्स खिलते हैं इसमें। और उसके साथ ये तो शो पीस है जो अभी बड़ा हो रहा है धीमे धीमे। और बाकी ये हमारी तुलसा जी हैं। तो अभी के टाइम पे तुलसा जी कुछ इस तरह की हैं, बारिश का थोड़ा पानी आनी पड़ेगा तो थोड़ा सा और हरी भरी हो जाएंगी। और उसके साथ हमारा ये जो स्पाइडर प्लांट जो हमने लगा रखा है यार, ये अभी तक बढ़ नहीं रहा है, ये मतलब वैसे का वैसे ही बना हुआ है। और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे तो हमारा जो सदाबहार एज यूजुअल हमेशा खिला हरा भरा रहता है। और ये हमारा जेड प्लांट है, जो हमारा पहले का जेड प्लांट था वो ख़राब हो गया था। तो हमारा जो पुराना वाला जेड प्लांट था ना, काफ़ी बड़ा सा, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, वो वाला जेड प्लांट ख़राब हो गया। और उसके ख़राब होने का रीज़न था कि हमने उसकी रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग के बाद हमने उसमें लेका सीड्स ऊपर से डाल दी थी। तो लेका सीड्स क्या करता था कि मॉइस्चर बना के रखता था मिट्टी के अंदर। जेड प्लांट के साथ क्या होता है, फॉर्चून जेड को ना नमी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। उसकी मिट्टी जितनी सूखी होती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एकदम हरा भरा रहता है। तो आप पानी मत दो, 2-2 3 दिन 4-4 दिन तक पानी मत दो, वो प्लांट्स को कुछ नहीं होगा। बट अगर पानी मॉइस्चर बना हुआ है 24 घंटे से ज़्यादा, तो उसके रूट्स ख़राब हो जाते हैं। तो उसके साथ वही प्रॉब्लम हुई। लेगा सीड्स हमने गलती से डाल दी उस पर, ये जानते हुए कि उसको पानी नहीं चाहिए होता है बहुत ज़्यादा।
और उसके बाद हमने उसको पानी दे दिया, तो वो मॉइस्चर सारा उसे लेगा सीड्स ने बना के रख दिया और उसने पूरा प्लांट हमारा ख़राब कर दिया, तो पूरा प्लांट ही डेड हो गया इतना बड़ा सा। बाकी यहाँ पे हमारा एलोवेरा है जो आपने पहले भी देखा हुआ है। एलोवेरा हमारा सही है, अभी बारिश का पानी पड़ने लगा है तो ये हरे भरे वापस से हो गए। और इस साइड हमारा वो जो क्लोथ स्टैंड हमने मंगाया था, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको लेना हो, तो वो यहाँ पे हमने लगा रखा है। तो काफ़ी सही है यार, काफ़ी सारे कपड़े, बारिश का टाइम आ गया, काफ़ी सारे कपड़े आराम से हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आपको अंदर लेकर के और आपको दिखाते हैं। फिलहाल भाई इतना ज़्यादा पसीना आ गया है ना मेरे को, 2 मिनट के अंदर बाहर एकदम पूरी फिंगर देखा भीग गई है मेरे इस टाइम। बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है। अभी अंदर की ओर आपको दिखाते हैं अंदर भी हमने क्या क्या प्लांट्स लगाए हैं। बाकी मैं तो भीग गया हूँ फिलहाल। फिर अभी हम अंदर के साइड आ गए और यहाँ पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने यार एक जीजी प्लांट लगा रखा है, ZZ और जीजी जो भी आप बोलना चाहो इसे। और ये प्लांट अगर आप देखोगे तो यार एकदम देखने में ना, ये आपको इसके पत्ती लीव्स जो है ना वो पूरे के पूरे प्लास्टिक के जैसे लगेंगे। तो ये प्लांट हमें काफ़ी पसंद है, तो ये हम नर्सरी से लेके आए थे और ये हमने लगा रखा है। और इस वाले प्लांट के साथ भी ना बिल्कुल सेम चीज़ है, जैसे कि आप फॉर्चून जेड को हफ्ते में 10 से 15 दिन मतलब बहुत ही कम पानी देते हो, सेम चीज़ इसके साथ भी यार। इसको आप अगर एक हफ्ते पानी नहीं दोगे, 10 दिन तक पानी नहीं दोगे ना, इसको कुछ नहीं होगा। और अगर आपने इसको थोड़ा भी रेगुलर पानी देना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा पानी देना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी, वो डेड हो जाएगा। तो ये प्लांट को, और ये बहुत ही लो लाइट में मतलब चलता है। फिलहाल हमने इसको इस साइड रखा है क्योंकि लाइट महंगा प्लांट है, ये नया नया लेके आए थे, तो पहले ये हुआ कि यार सीधे अंदर रख दें और बाकी प्लांट जैसे अभी हमारे कुछ प्लांट्स खराब हुए हैं तो कहीं ऐसा इसके साथ ना हो, तो हमने सोचा पहले ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ग्रो हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर इसको हम दूसरी जगह पे सेट करेंगे, या इसके एक और प्लांट से हम दूसरा प्लांट बना के फिर उसको सेटअप करेंगे। तो बेसिकली हमने एक कर भी रखा है, मैं अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। और अब अभी हम बात करते हैं अपने इस प्यारे से चाइना डॉल के बारे में। तो फिलहाल अभी आप चाइना डॉल देख सकते हो, फिर से हमारे पास चाइना डॉल लगा हुआ है। आपने पहले ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखा था कि चाइना डॉल लाए थे हम, फिर चाइना डॉल हमारा पूरी तरह से मर गया था। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा, नहीं तो मैं आपको आई बटन पे डाल दूंगा, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो वहाँ से कि चाइना डॉल हमारा क्या दिक्कत हुई थी और कैसे मर गया था। फिलहाल इस बार हमने चाइना डॉल फिर से लगाया है, और अभी हमारा जो चाइना डॉल है यार, बाय गॉड प्लीज किसी की नज़र ना लगे, ये चाइना डॉल हमारा सही से ग्रो कर रहा है और हरा भरा भी है। तो इस बार हमने इसको गेट के पास रखा है, तो यहाँ से क्या है कि हल्की सी उसको सनलाइट, बहुत मतलब लाइट तो नहीं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती इसके ऊपर, पर इसको रोशनी मिल जाती है प्रॉपर। तो अगर आप भी चाइना डॉल लगाते हो तो आप भी इसको मतलब विंडो के पास रखिएगा, तो आपका जो चाइना डॉल है वो एकदम अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, जैसे कि अभी हमारा ग्रो कर रहा है। और बाकी यार ये इसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स एकदम प्लास्टिक के जैसे दिखती हैं, तो कोई भी देखता है इसको फर्स्ट टाइम तो कहता है यार ये प्लास्टिक का प्लांट है। फिर हमारा ये जो प्लांट है यार, ये भी इस टाइम बहुत स्लो ग्रो कर रहा है लीव्स। तो भाई अभी अगर मैं पाम ट्री की बात करूँ ना, तो पर्सनली मुझे ना अरेका पाम बहुत अच्छा लगता है, बट यार वो बहुत जल्दी, उसके साथ प्रॉब्लम बहुत है, केयर मेंटेनेंस बहुत मांगता है। और उसके जगह पे मैं आपको एक और पाम ट्री लगा रखा हूँ अपने बेडरूम में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये जो पाम ट्री है मेरा, ये ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए इस पाम ट्री को। तो इसके जो पत्ते हैं ना, आप चारों तरफ से देखोगे ना, तो ये पाम ट्री आपका काफ़ी अच्छा है। अभी आपको लेके चलते हैं अंदर के साइड, और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लांट लगे हैं अभी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे यार ये एक प्लांट है जो सिमिलर है, जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उसके जैसे ही है, बट इसके पत्ते धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सही चल रहा है। और ये हमने रबर प्लांट लगाया है, तो इसके लिए अभी हमारे पास कोई पॉट नहीं था, बट अभी हमारे पास एक पॉट आ गया है जो कि क्रिसमस ट्री वाला है, तो अभी हम इसको क्रिसमस ट्री वाले पॉट में अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो अभी चलते हैं यार लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में भाई टू बी ऑनेस्ट सब ज़्यादा कुछ प्लांट इस टाइम बचे ही नहीं है। अगर आपको मेरे पीछे यहाँ पे मैं दिखाऊँ इस रैक पे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक प्लांट है, मतलब ये दोनों सेम ही प्लांट है, बस डिफरेंट कलर के। अभी मुझे इसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। तो ये एक प्लांट हमने लगाया है, तो ये एक प्लांट है जो कि लो लाइट में चलता है, और लो लाइट में ग्रो करने में इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। और वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगा है उसकी दूसरी वाली प्लेट। अब ये साइड आप देख लो, ये जो साइड है ना हमारा कर्टन वाला, ये हम ओपन कर देते थे तो यहाँ से प्रॉपर लाइट आ जाती थी। तो यहाँ से जो लाइट आती थी, हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार हॉल में यहाँ से जो प्रॉपर लाइट आ रही है उससे हमारे प्लांट्स को सफिशिएंट लाइट मिल जाएगी, बट शायद वो सफिशिएंट नहीं थी उनके लिए, जिस वजह से वो प्लांट्स को दिक्कत हो रही थी। और पहले हमने इस कॉर्नर पे लगा रखा था हमने अपना चाइना डॉल, तो इसकी वजह से कवर हो जाता था। और यहाँ पे सामने लगा रखा था हमने क्रिसमस ट्री, तो वो भी धीमे धीमे ख़राब हो गया। एक प्लांट आप इंडोर में अगर आप लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, बहुत ही लो मेंटेनेंस का है, वो है ये बैम्बू ट्री। तो बैम्बू ट्री को भी लाइट की ज़्यादा नीड नहीं होती है,
तो इस तरह से अगर आपको बैम्बू ट्री लगाना हो तो इंडोर के कुछ प्लांट्स जो अभी हमें पता चले कि यार हाँ आप ये सही से सर्वाइव करते हैं तो आप बैम्बू ट्री वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे वापस आप देख लो, यहाँ पे हमने जीजी प्लांट की एक ब्रांच इसमें इस वाले पॉट में लगा दी है, क्योंकि ये प्रॉपर इंडोर प्लांट है तो आप ना इसको पानी की नीड है ज़्यादा ना कुछ, और आप इसको अंदर लगा सकते हो। तो हमने इसको 2 जगह लगाया है। और ये है हमारा पोथोस, बेसिकली मनी प्लांट की एक ब्रीड है, और ये भी ग्रो नहीं कर रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। अभी हमने इसकी रीपॉटिंग करी है दोबारा से, इसकी मिट्टी निकाल करके, तो इसके जो लीव्स वगैरह निकल रहे थे, मतलब निकल ही नहीं पा निकल कह रहे थे, नहीं बढ़ रहा था ये। तो जब हमने रीपॉटिंग करी तो इसके साथ जो रेड कलर की मिट्टी में आया था ना, तो सारे के सारे रूट्स उसी में बाउंड हो रखे थे, वो बढ़ नहीं रही थी। तो हमने वो रेड वाली मिट्टी हटा करके अभी इसको वापस से मिट्टी में लगाया है, और अभी ये थोड़ा सा मतलब सही हो रहा है, उम्मीद है। बाकी अभी जब यार बारिश वगैरह का सीज़न शुरू होगा ना, तो हम इन प्लांट्स को बाहर रखेंगे ताकि इनको बारिश का पानी मिले और ये अच्छे से ग्रो कर सकें। बारिश के पानी से याद आया यार, बारिश के पानी में हमने अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, हमने अपने सारे प्लांट्स को बारिश का पानी मिल जाए इसलिए बाहर के साइड रखा था, और एक प्लांट को हो गई दिक्कत वहाँ पे। वो प्लांट है ये। बारिश का पानी पड़ने के बाद यार ऐसा पहली बार मतलब मैं देख रहा हूँ, ये प्लांट हमारा एकदम अच्छा खासा था, सही चल रहा था, और देख रहे हो आप इसके ये पत्ते अचानक से सारे पत्ते ही डेड हो गए। जिस दिन हमने उस दिन बारिश के पानी मतलब बाहर बालकनी में ले जा कर के रखा है और उसके बाद वहाँ से उठाया है, धीमे धीमे इसके पत्ते झुकना स्टार्ट हुए, और उसके बाद ये अचानक से पूरी तरह से ऑलमोस्ट अब ये मुझे डेड की कंडीशन में दिख रहा है। और यार फिलहाल हम पहुँच चुके हैं व्लॉग के एंड पे। अभी आपको दिखा देते हैं हम अपने घर का लास्ट प्लांट, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये लगा हुआ है हमारा पीस लिली, और पीस लिली की भी कंडीशन इस टाइम थोड़ी सी नाजुक चल रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसके पत्ते ना सूख रहे हैं। तो पीस लिली बेसिकली लो लाइट और इंडोर प्लांट है, इसको आप इंडोर लगा सकते हो, इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें फ्लावर्स भी आप देखोगे तो फ्लावर्स भी आ रहे हैं लगातार, बट अभी इसके पत्ते थोड़े से छोटे होना शुरू हो गए। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाए तो फिर हम इसको बाहर के साइड रखें। अभी उस दिन हमने बारिश का पानी इसको दिया था, अब बट इसके पत्ते सूख रहे हैं, और दिक्कत क्या, नीचे साइड तो ग्रो कर भी रहा है, बट जो भी पत्ते इसके निकल रहे हैं ना वो सूख जा रहे हैं। तो बेसिकली इन प्लांट्स को अभी हम थोड़े दिनों में बाहर की ओर रखेंगे, जैसे ही बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी। तो आई होप ये सारे प्लांट्स हमारे जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है ये सही हो जाएंगे। और अभी हम इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि यार गर्म कर रहा है ना इतना ज़्यादा, तो इस वजह से। और बाकी भाई इस टाइम आप देख सकते हो रिदम है किचन में, और हम लोगों को लग रही है थोड़ी सी भूख। तो रिदम हाय कर लो अपने सब्सक्राइबर से। हेलो। तो बेसिकली रिदम सैंडविच बनाने जा रही है, वेज सैंडविच। अभी हम लोग सैंडविच खाएंगे। तो फिलहाल इस टाइम रिदम की सैंडविच की तैयारी ऑलमोस्ट हो रखी है, और चलते हैं यार। मैं एकदम पसीने में भीग चुका हूँ इस टाइम, तो चलते हैं फटाफट से नहा लेते हैं जब तक रिदम कर रही है सैंडविच की तैयारी, और फिर नहा के ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी मैंने यार अपने साइड से इस व्लॉग में ऑलमोस्ट अपने प्लांट्स के रिगार्डिंग सब कुछ बता दिया। अगर कुछ मिस करा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।